हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं रुपेश अग्रवाल महाराष्ट्र मुंबई से। और आज है 12 तारीख जुलाई 2024। आज फ्राइडे है और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे पास आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन लेके आया हूं। और ऐसा कलेक्शन है जो आप अपने आजकल के सर्कुलेशन में आप वो चीज़ ढूंढ सकते हैं और जिसमें आप ढूंढ के और 2 पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में जो रेयर सिक्के होते हैं वो उनकी तो मिंटेज काफ़ी लो होती है, तो वो तो आपको आसानी से मिलने नहीं वाले। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, ये 5 रुपये का क्रॉस कॉइन तो नहीं, ये वेव। ठीक है, ये सारे आपके पास पूरे कॉमन सिक्के रहेंगे आपके पास। ये 5 रुपये का वेव, लेकिन इसमें वेव में 2-3 वैरायटी ऐसी आती है जो काफ़ी महंगी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 5 रुपये के सिक्के। ठीक है, तो ये 5 रुपये के सिक्के जो आपके पास कॉमन में मिलेंगे, एक ये उसकी सिक्योरिटी एज देख लीजिए आप कैसी रहेगी। ठीक है, इस तरह की आप सिक्योरिटी एज रहती है उसकी कॉमन। ये कॉमन सिक्का है जिसकी वैल्यू यूएनसी में ही 7-8 रुपये 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो ये सर्कुलेशन में मिलेंगे, तो इसमें आपको 2 चीज़ नोट करनी है। एक तो इसके पीछे जो लायन है वो छोटा रहना चाहिए। अगर ये लायन छोटा मिल गया आपके पास में तो वो म्यूल कॉइन हो जाता है और उसकी कॉस्टिंग 3,000-4,000 रुपये प्रेजेंट डे में चल रही है। आज की तारीख में 3,000 से ऊपर चल रही है। छोटा लाइन होना चाहिए। ठीक है, ये सेम कॉइन में। और इसके अलावा एक इसमें 6 o'clock आता है। 6 o'clock भी तो लाखों कॉइन ढूंढने के बाद एक कॉइन मिलता है। इसमें 6 o'clock है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ 6 o'clock क्या होता है। एक सेकेंड सर, 6 o'clock का मेरे पास किधर गया। मिल गया। तो इसमें एक वैरायटी ये आती है 6 o'clock की। ठीक है, ये देखिए, अगर ये आप देखने जाओगे तो ये बैक साइड कॉमन सिक्के का ऐसा रहता है और 6 o'clock का उल्टा रहता है। तो इसकी भी दोस्तों काफ़ी वैल्यू है। 2,500-3 हज़ार प्लस के ऊपर ये सिक्का आज की तारीख में चलता है काफ़ी, क्योंकि ये भी लाखों सिक्के ढूंढोगे तो आपको ऐसा सिक्का मिलेगा हाथ में, आपके हाथ पे आएगा। मैंने तो ये ख़रीदा है मेरे कलेक्शन के लिए। तो आपको ऐसे सिक्के खरीदने भी पड़ सकते हैं, और जो खरीदता है और आपके पास ये सर्कुलेशन में निकाल के आपको अगर पहचान रहेगी कि कॉइन क्या होता है, न्यूमेरिक लाइन, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बुक खरीदो, बुक में सीखो। आप बुक से सीखोगे तो 2 पैसे बना पाओगे, आप लोगों की मदद कर पाओगे, आपकी बच्चे लोग को सिखा पाओगे कि क्या होता है, क्योंकि बहुत ये अच्छी एक लाइन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये कॉमन सिक्का है 5 का वेव, जो आज बहुत आपके हाथों से भी गुजरा रहेगा सर्कुलेशन में। तो इसके पीछे जो है वो लाइन एक तो छोटा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 2,500-3 हज़ार है। और इस कॉमन सिक्के की वैल्यू तो कुछ नहीं है, 5-7 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये सैंपल के लिए आपको दिखा रहा था। एक इसमें 6 o'clock आता है जिसकी वैल्यू भी 2,500-3 हज़ार रुपये है। परफेक्ट 6 o'clock है। और इसमें अगर 6 o'clock नहीं मिला, 9 o'clock मिला, 2 o'clock मिला, 1 o'clock मिला, तो इसकी 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये इस तरह से वैल्यू चढ़ती है। ये भी उल्टा, अगर ये लाइन अगर इस क्लॉक के हिसाब से कहीं भी घूम रहा है तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से करिए। परफेक्ट 6 o'clock है, तो ये सबसे ज़्यादा रेयर माना जाता है रोटेशन में। तो एक तो ये सिक्का हो गया, और एक दूसरा सिक्का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसकी एज देखिए, ये प्लेन एज का सिक्का है और इसकी एज देखिए। ठीक है, तो इसके लिए ये रेयर हो जाता है, क्योंकि ये भी जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है तो उसका रेट कम है, तो वो कॉमन कैटेगरी में आ जाता है। अब जो चीज़ रेयर है, मतलब कम छपी है, अभी 10,000 सिक्के अगर समझ लो कि गवर्नमेंट ने ये सिक्के मिंटेज किए हुए हैं सन 2008 में, 2007 में। ठीक है, 10,000 सिक्के मुंबई से, हैदराबाद से, नोएडा से और कलकत्ता से, समझ लो सब मिला के 10,000 सिक्के मिंटेज हुए हैं। तो इसमें 1,000 हैदराबाद ने किए मिंटेज, 5,000 कलकत्ता ने किए, 2-2 हज़ार रुपये नोएडा और बाकी मिंटेज ने किए। तो इसका मतलब ये हुआ
तो इसमें रेयर कौन सा हुआ, जिसने 1000 सिक्के मिंटेज किए, ठीक है। 1000 सिक्के कम हुए, और 1000 सिक्के में अगर आपको इस तरह की वैरायटी मिले तो वो और ज़्यादा रेयर हो गया। तो एक बार तो सिक्के तो छप गए, बार बार छपेंगे नहीं सिक्के, एक ही बार छपते हैं ना सिक्के। तो इसके लिए ये भी एक रेयर है। ये अगर आपके हाथों से गुजरे ऐसा सिक्के प्लेन, तो रखिएगा, इसकी भी वैल्यू जाता है। अभी ये 400-500 में मिल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेरे पास इसकी वैरायटी में ये सब प्लेन एज की मैं वैरायटी दिखा रहा हूँ। ये एक भगत सिंह का सिक्का है, इसकी भी देखिए आप, एज प्लेन है, ठीक है दोस्तों। ये भी प्लेन एज का सिक्का है। इसकी सारी सिक्योरिटी एज मैंने दिखाया इस तरह की आती है इन सारे सिक्कों की, लेकिन ये एक रेयर कैटेगरी का आता है, और रोटेशन भी इन सब में आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक शास्त्री जी का प्लेन एज का सिक्का है। तो सिक्कों की पहचान बहुत ज़रूरी है, सिक्कों के बारे में स्टडी बहुत ज़रूरी। ये जगत गुरु का प्लेन है, ठीक है। ये ONGC का 5 रुपये का, ये भी प्लेन सिक्का है। तो मैंने ये धीरे धीरे करके अपने कलेक्शन में ऐड किया है दोस्तों, और जिससे मैं आगे, अगर मेरा मन हुआ तो मैं आगे सेल करूँगा, और किसी बायर को इंटरेस्ट होगा तो 2 पैसे कमाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें रेयर हैं बहुत, ये ऐसी इतनी वैरायटी में आपको एक जगह मिलेगी नहीं। तो ये तो हो गई मैं प्लेन एज की बात, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। मैंने 6 o'clock भी बताया, इसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कॉइन का स्टडी कर रहे हो तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और एज आती है, वो एज होती है रिग एज बोलते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। इसमें जो सिक्योरिटी एज होती है, इसकी लाइनें देखिए दोस्तों, ये सिक्योरिटी एज की लाइन ये कॉमन नहीं है, रेयर है। इसमें जो कॉमन लाइनें होती है वो अलग तरीके की आती है। मैं आपको बताता हूँ एक सैंपल कैसे ढूंढूं। चलो आपको पता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, इसकी भी सिक्के की एज देखिए, ये एक एरर है, ये मिंटेज में ऐसा हो जाता है, तो इसकी वजह से ये रेयर सिक्का होता है। जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी एज सारी रिज जाएगी। उन सब में भी प्लेन एज आता है, लेकिन प्लेन एज अभी तक मुझे मिला नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। किसी के पास रहेगा प्लेन एज में तो बताइएगा। ये देखिए, ये सारे इनकी एज देखिए, इनकी एज रिग एज है। मुझे ढंग से बोलना नहीं आ रहा है, ये इस तरह का ये एज है। तो ये अपने आप में एक रेयर सिक्के हैं दोस्तों। ये भी सारे सर्कुलेशन में निकले रहेंगे, क्योंकि इनकी कॉइन की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये UNC कंडीशन नहीं है, फाइन कंडीशन के सिक्के हैं। तो यानी कि ये सर्कुलेशन में ही लोगों ने ढूंढ के निकाला है और बेचना शुरू किया है। तो आप भी अगर कॉइन लाइन में है तो ये देखिएगा ज़रूर, प्लेन एज होना चाहिए, और ये रिग एज होना चाहिए, और रोटेशन होना चाहिए। तो ये सारे सिक्के काफ़ी सेल होते हैं, ठीक है। इसमें भी लोग 2 पैसे कमा सकते हैं, और बहुत हॉबी वाले अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं, तो अब इनकी मनमानी कीमत भी देते हैं। अगर आपके पास ये कॉइन है और मुझे कॉइन किसी कलेक्टर को देना है, तो मैं उसका रेट मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ये सिक्के सबके पास अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम चुनिंदा लोगों के पास रहते हैं, और जिसकी डिमांड जो होती है, और बायर और सेलर अपने आपस में डिसाइड करके उसको एक रेट फिक्स करके आपस में बिजनेस करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इस तरह से ये लाइन चलती है, और ये रेयर सिक्कों में भी यही होने वाला है। अभी जो आपको दिख रहे हैं, ये अभी सबके पास अवेलेबल है डीलर के पास में, तो इसकी रेट 5, 6.5, 7 हज़ार तक चल रही है। लेकिन भविष्य में 10 साल के बाद में ये सिक्के सबके पास नहीं रहेंगे। अब सबके पास नहीं रहेंगे, और जो नए नोमेस्टिक लोग आएंगे, हॉबी कलेक्टर आएंगे, उनके लिए ये सिक्का फिर रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मिंटेज एक बार जो होनी थी वो हो चुकी है, और मिंटेज बार बार तो होगी नहीं। और
इसी आधार पे इसका रेट बढ़ते जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिक्के कभी भी आपको फ़ायदा ही दिलाएंगे, आपको नुकसान नहीं दिलाएंगे। तो ये कलेक्शन करिए, और मेरा कलेक्शन कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ ऐसे एरर वाले कॉइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छी कीमत उसकी दे सकता हूँ। देखिए 5 का सिक्का, ये भी आपके पास, आप कहते हो कि मेरे पास 5 रुपये का सिक्का है, आप लेते हैं क्या? तो मैं पहले तो बताऊँगा 5 रुपये का सिक्के की एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है। मैं एक सेकेंड मुझे बताने दीजिए। बुक के हिसाब से 5 रुपया। ये देखिए दोस्तों, ये सिक्के इनकी करोड़ों में मिंटेज हुई है दोस्तों, तो इसीलिए ये सिक्के कॉमन है, इनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इनकी यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये की वैल्यू है। और ये आपके पास सिक्के, अगर आपके पुराने सूटकेस में ये सिक्के हैं तो ये घिसे पिटे सिक्के हैं, जिनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं है। क्योंकि और दूसरी बात, सिक्के डिमांड और सप्लाई पे भी आधार होता है। अगर लोगों के पास इस सिक्के की डिमांड नहीं है तो अगर तो भी इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। भले ही मिंटेज लो है लेकिन डिमांड नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है अपने कलेक्शन में इसको ऐड करना, तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। कोई क्यों खरीदेगा ज़्यादा पैसे देके? तो ये वही बात है। लेकिन इसमें मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में म्यूल वैरायटी बताई थी कि म्यूल वैरायटी आती है। आज मैं ये 5 रुपये के सिक्के में आपको एक और वैरायटी डिफरेंट बता रहा हूँ, और ये वैरायटी है, देखिए इसकी सिक्योरिटी एज देखिए, रिग एज बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक रेयर सिक्का है, आसानी से ये मिलता नहीं है, और मैंने इसको एक बीड में ख़रीदा था। ठीक है, तो इसी तरह के देखिए, अगर आपके पास इसमें कॉइन है तो इसमें देखिएगा इसकी वैरायटी, रोटेशन, आपको अगर इसमें 6 o'clock रोटेशन मिले ये वाला, या कोई भी रोटेशन मिले तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यानी कि आपके पास जो सिक्के हैं उसमें थोड़ी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे आप 2 पैसे कमा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर जिसको बुक बाय करनी है बुक बाय कीजिए, और जिसको PDF फॉर्मेट चाहिए मेरे से PDF फॉर्मेट व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए अगर कुछ आपको मेरे से काम है या कुछ है। और आप सबको शायद मैंने 25-26 बुक के पार्सल निकाल दिए हैं, आप सबको मिल गए रहेंगे वो सारे पार्सल, और आप कमेंट्स में उसकी बात कह सकते हो, ताकि मेरे नए कस्टमर को भी थोड़ा विश्वास हो जाए। ठीक है, वैसे आप सबके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।